नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में लॉकडाउन लगाने की बात कह दी है। बिहार में 18 अप्रैल से लॉकडाउन लग सकता है। तो वहीं आज लालू यादव को जमानत मिल सकती है। लालू यादव आज जेल से बाहर आ सकते हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। खबर आ रही है कि बिहार में 18 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जा सकता है या सख्त पाबंदियां की जा सकती है। लोगों को बेवजह घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 अप्रैल को लॉकडाउन पर फैसला करेंगे। बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा है, लाशों की ढेर लग गई है, हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, शमशान घाटों में जगह कम पड़ रहे हैं। हालात इतनी खराब है कि अस्पतालों में बेड बढ़ाने के साथ नए नए सौदा गृह लाशों को जलाने के लिए खोले जा रहे हैं। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बन गया है। संभावना जताई जा रही है कि बिहार को 18 अप्रैल से 30 अप्रैल या 15 मई तक लॉकडाउन किया जा सकता है। लॉकडाउन नहीं तो नाइट कर्फ्यू लगना तय माना जा रहा है। बेवजह लोगों को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। आज लालू यादव को जमानत मिल सकती है। लालू यादव के जमानत याचिका पर आज सुनवाई है और इसी बीच पूरे बिहार से दुआएं की जा रही है कि लालू यादव को जमानत मिल जाए। रब से फरियाद की जा रही है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। पिता लालू यादव के जमानत के लिए छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने बाबा बैद्यनाथ धाम में भोलेनाथ से लालू यादव की जमानत के लिए प्रार्थना की। तो इन लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पूरे महीने रोजा रख रही है ताकि लालू यादव को जमानत मिले। रब से फरियाद किया जा रहा है। तो वहीं बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कृष्ण की भक्ति में लीन है। तेज प्रताप यादव कृष्ण के दरबार वृंदावन का लगातार दौरा कर रहे हैं। तो वहीं ट्विटर पर कहा जा रहा है कि गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू यादव जी को आज निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर लाखों गरीबों का आशीर्वाद है। राजद परिवार को न्याय के प्रति पूरी आस्था और विश्वास है। पूरे बिहार से लालू यादव की रिहाई की मांग की जा रही है। बिहार में कोरोना का तांडव हो रहा है। मौत का दूसरा नाम बन गया है कोरोना। बिहार में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बिहार में मौत की लहर लेकर कोरोना आया है। देख लीजिए, एक दिन में बिहार में 6133 नए मरीज मिल गए। तो वहीं 24 मरीजों की जान चली गई है। यानी बिहार में हर घंटे जान जा रही है। बिहार के शमशान घाटों में चारों तरफ लाशें ही लाशें, लाशों का ढेर लग गया है। और मौत के जो आंकड़े हैं वो तो और भी डरावने वाले हैं। अभी तक बिहार में 1675 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसा रिकॉर्ड आज तक नहीं बना था। आज तक इतने मामले कभी भी नहीं मिले थे। देखिए, 24 घंटे में 6133 मामले मिले, जिसमें से सिर्फ पटना से 2105 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। और अभी बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 29,078 है और पिछले 15 दिनों में लगभग 10% रिकवरी रेट गिर गया है। बिहार में कोरोना बेकाबू हो गया है और बिहार में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इशारों में बड़ा बयान दे दिया है। बिहार में 17 अप्रैल को लॉकडाउन पर फैसला हो सकता है। बिहार में लॉकडाउन लगना अब तय माना जा रहा है। बिहार में अब पाबंदियां बढ़नी तय माना जा रहा है। नाइट कर्फ्यू तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही कई सारे अब नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। लॉकडाउन लगने का दायरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एएसआई संरक्षित 70 इमारतों, 4 म्यूजियम में प्रवेश बंद कर दिया गया है। एनओयू की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। स्कूल कॉलेजों में भी कोरोना विस्फोट हो रहा है। 4 सरकारी विभागों में कोरोना फैल गया है।
बिहार में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार के मंत्री से लेकर अधिकारी तक इसके चपेट में आ गए हैं। प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप है। पटना नया हॉटस्पॉट एरिया बन गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र कई बन गए। अब बिहार में लॉकडाउन लग सकता है। बिहार में स्कूल कॉलेज 18 अप्रैल तक बंद हैं। आगे भी बंद किया जा सकता है। देखिए, यूपी बोर्ड ने तो 15 मई तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। बिहार में 30 अप्रैल या 15 मई तक स्कूल कॉलेज आगे भी बंद हो सकते हैं। कोरोना से खुद बचिए, सरकार फेल हो गई है। हाथ खड़ी कर दी है सरकार ने। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन तक नहीं है। कई अस्पतालों ने इलाज रोक दिया है। हालात इतनी खराब है कि डीएम के सामने प्राइवेट अस्पतालों वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास मर जाएंगे मरीज, सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करा लीजिए। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर में कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर आने के साथ ही बिहार की नीतीश सरकार के दावे रेत की दीवार की तरह ढह गई है। पटना के कई निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन तक नहीं है। कई अस्पतालों ने मरीजों की भर्ती रोक दी है। सरकारी अस्पतालों के बेड फुल हैं। यानी कोरोना के शिकार बन गए तो भगवान भरोसे ही उनकी जान है। और बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार जब ऑक्सीजन तक इंतजाम नहीं कर सकती तो आखिर क्या करेगी। कई प्राइवेट अस्पतालों ने मरीजों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। कह रहे हैं कि जब ऑक्सीजन की ही व्यवस्था नहीं है तो मरीजों को भर्ती करने से आखिर क्या फायदा है। बिहार में लोग कोरोना से मर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में बेड खाली नहीं है तो वहीं निजी अस्पताल भी अब हाथ खड़े करने लगे हैं। लेकिन राजद ने बड़ा खुलासा किया है। राजद का कहना है कि जो अमीर, रसूखदार या प्रभावशाली हैं उनके लिए तो बेड खाली हैं। चिपका चुके सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में भी जाने कहां से फटाफट बेड आ जाता है इनके लिए। और जो गरीब भारतीय धूप में लंबी कतारों में मर मर कर वोट डालने वाले जनता है, वो अपनी बारी का इंतजार करते ही शमशान तक पहुंच जाता है। देखिए, राजद का कहना है कि गरीबों के लिए सिर्फ बेड खाली नहीं है, अमीरों के लिए तो कहां से बेड की व्यवस्था हो जाती है ये वे ही जाने। जिस गरीब ने सरकार को वोट डालकर इन्हें जिताई है उन गरीबों को बेड नहीं दिया जाता है, शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है। कोरोना मरीजों की सहायता के लिए जन अधिकार के पप्पू यादव ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आप इन नंबरों पर फोन करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप नंबर नोट कर लें। पहला नंबर है दीपक कुमार के नाम से 6209213920। मुन्ना जी के नाम पे है 9122162845। अगला नंबर है पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में डबल इंजन सरकार मानसिक रूप से बीमार है। विपक्ष दायित्व भूलकर फरार है पर हम जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। पप्पू यादव का कहना है कि कोरोना एवं अन्य बीमारियों के इलाज, बेड, ऑक्सीजन, दवा, डॉक्टर आदि की कोई भी असुविधा हो, हमारे सहयोगियों से इन नंबरों पर संपर्क करें। पूर्ण सहयोग की भरसक कोशिश होगी। बिहार में लोगों की जान भगवान भरोसे लग रही है। ना ही कई अस्पतालों में बेड खाली हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी हो गई है। और इसी बीच बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन में भी कमी आ गई बिहार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 4 दिनों के लिए टीका महोत्सव मनाने का आह्वान किए थे और बिहार ने 16 लाख का लक्ष्य रखा था, लेकिन 5.5 लाख में ही सिमट गई अभियान। हैरान की बात तो यहां है कि सामान्य दिनों में रोज लगती थी करीब 2 लाख वैक्सीन। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए। तो इस पर राजद की ओर से कहा जा रहा है कि अच्छा है कि कई जिलों में टीकों की कमी है। इससे पहले कि हर जगह कमी पड़ जाए, मुख्यमंत्री फटाफट अपने सभी डोज पूरे कर लिए। उसके साथ ही जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव का कहना है कि बिना जनता को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराए खुद मुख्यमंत्री का वैक्सीन लेना समझ से परे है।
जनता का सरकार पर तो पहले ही भरोसा उठ गया था और अब सरकार के ही लोगों का सरकार पर भरोसा नहीं है। जनता तो छोड़िए, सरकार के ही अधिकारी डर गए हैं। विधानसभा में कोरोना विस्फोट, 19 स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गए। और इसी बीच विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि मन में भय है, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, विधायकों से भी मदद की अपील की गई। इन्होंने कहा है कि हमारे सचिवालय में 19 स्टाफ कोरोना संक्रमित हैं। मेरे घर के भी 2 स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गए। इनका कहना है कि मन में भय की स्थिति है, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते। बिहार में कोरोना से मौत पर मौत हो रही है, लाशों की ढेर लग चुका है। शमशान घाट में जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है, अस्पतालों में बेड खाली नहीं है और अब ऑक्सीजन भी खत्म हो गए। तो आखिर कैसे बचेंगे बिहार की गरीब जनता? प्राइवेट अस्पतालों वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास मर जाएंगे मरीज, जल्दी से सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करा लीजिए। लेकिन सरकारी अस्पतालों से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, बेड खाली भी नहीं है। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में डरावने हालात हैं। प्रदेश की राजधानी पटना में ही ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, निजी अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। शेष बिहार की आप कल्पना मात्र कर सकते हैं। साथ ही बोले कि मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछेंगे तो वो बौखला जाएंगे, अन्यथा प्रवचन की शक्ल में घिसा पीटा रटा रटाया जवाब देकर चले जाएंगे। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। पूरे बिहार से लालू यादव की रिहाई की मांग की जा रही है। लोगों को जहां तक पहुंच है, जो माध्यम सूझ रहा है, उसी से लालू यादव की रिहाई की मांग की जा रही है। और लालू यादव के प्रति जनता का प्यार देखिए, शादी कार्ड के जरिए भी लालू यादव की रिहाई की मांग की जा रही है। शादी कार्ड के जरिए रिलीज लालू यादव मांग की गई है। और वैशाली जिले के जिस पवन की शादी होने वाली है, उस पवन का कहना है कि वह एक गरीब है, उसका ऊपर के अफसरों तक पहुंच पाना मुश्किल है, इसलिए उसे अपने नेता की रिहाई के लिए यही रास्ता सूझा। और पवन ने इस कार्ड को राजद के कई बड़े नेताओं, लालू यादव के बेटे तेजस्वी और पत्नी राबड़ी देवी के घर भी निमंत्रण देने के लिए गए। और पवन का तो यहां तक कहना है कि अगर लालू यादव जेल से बाहर होते तो वह अपनी शादी के मौके पर उनका आशीर्वाद लेने जरूर आता। बिहार में कोरोना महामारी के बीच एक राहत भरी खबर आ रही है कि बिहार के पटना में 500 बेड का अस्पताल खोलेगी सरकार। लेकिन सवाल यह भी है कि जब तक अस्पताल खुलेगा तब तक कहीं बिहार में लाशों का ढेर ना लग जाए। बिहार में कोरोना वैसे ही मौत का तांडव कर रही है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फोन करके सांसद रामकृपाल यादव को यह जानकारी दी है कि बिहार के पटना के बिहटा में 500 बेड का कोविड अस्पताल खोला जाएगा और इस अस्पताल को रक्षा मंत्रालय की संस्था DRDO संचालित करेगा। बिहार में स्कूल कॉलेज 18 अप्रैल तक बंद है, आगे भी बंद किया जा सकता है। और यूपी ने तो 15 मई तक स्कूल कॉलेज को बंद कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई। अब बिहार के स्कूलों में बारी बारी से शिक्षक आएंगे। प्रतिदिन विद्यालय में 33% शिक्षकों की उपस्थिति रहेगी। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बिहार के सहरसा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना विस्फोट हो गया। 19 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले और कई के रिपोर्ट आना बाकी है। तो वहीं 3 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में लॉकडाउन लगाना तय माना जा रहा है। बिहार के शमशान घाटों में लाशों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है। अस्पताल वाले अब लाश को कचड़े की ढेर में फेंक रहे हैं। देखिए, राजद का कहना है कि नीतीश कुमार के ठूस शासन में समूचा बिहार शमशान घाट बन गया है। देखिए, बड़ी खबर है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने कचड़े के ढेर में लावारिस लाश को फेंक दिया और कुत्तों और सूअरों ने लाश को अपना निवाला बनाया। तो क्या साहब, जिसका कोई नहीं है, क्या उसकी लाश को कचड़े के ढेर में फेंक दिया जाएगा? देखिए, बिहार के दरभंगा जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। और तस्वीर मिथिलांचल के सबसे बड़े अस्पताल DMCH के स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की है।
जिसे देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, बीते कुछ दिन पहले अस्पताल में एक विक्षिप्त शख्स को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चूंकि मृतक के परिजन वहां मौजूद नहीं थे, ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों ने लावारिस लाश को कचड़े के ढेर में फेंक दिया। और जब लाश को कुत्ते और सुअर नोच नोच कर खाने लगे, तब जाके लोगों को पता चला। बिहार में कोरोना से मौत पर मौत हो रही है। एक चीता की आग ठंडी होती कि नहीं कि दूसरे में आग लग जाती है। बिहार में लाशों का ढेर बिछ गया है। शमशान घाट में लाइन लगी है लाशों की जलाने के लिए। लाशों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रहे हैं। और इसी बीच पप्पू यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी तत्काल व्यवस्था करें, अन्यथा बड़ी तादाद में मौत बिहार में तय है। इन्होंने पटना और बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर के घोर अभाव पर कहा है कि वास्तव में ऑक्सीजन सिलेंडर की काला बाजारी हो रही है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का भी बड़ा बयान है। इनका भी कहना है कि बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर और दवा की काला बाजारी हो रही है। ऐसे लोगों पर सरकार जल्द ही कार्रवाई करे।